गांधी के बाद क्या वाड्रा ठोकेंगे अमेठी से ताल, या खाली पड़े राय बरेली का अब वाड्रा पूछेंगे हाल। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक ऐसा बयान दिया कि मानो सियासी भूचाल उसके बाद आ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की ये राह इतनी आसान होने वाली है? आइए जानते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। 2019 में अपने साले राहुल गांधी की हार का बदला लेने की तैयारी में उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और इसके सियासी मायने में आपको समझाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले उनकी जबानी सुनिए उनका सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। अब इस बयान को सुनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि वाड्रा अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और ये सब कुछ ऐसे वक्त में चल रहा है जब कांग्रेस ने अभी तक भी अमेठी से कोई उम्मीदवार मैदान में उतारा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया, उसके बाद जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई। वो भी जरा देखिए। देखो, ऐसा है कि मोदी जी के आने के बाद कई गढ़ जो है वो आज गड्ढे में चले गए हैं। कुछ लोगों को लगता था कि ये हमारा गढ़ है, अमेठी को, रायबरेली को तो इस परिवार ने जो है च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। वहाँ के लोगों को न उनका विकास किया, न उनके बारे में विश्वास पैदा करने की कोशिश की। उनका आज जो है वो एक माहौल बदला है। अमेठी में आज परिवर्तन का माहौल आया है। आज विकास की जो है वो रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो अब इनकी तो हिम्मत है नहीं, कोई प्रॉक्सी ही अपना परिवार का खड़ा कर देंगे। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ 4-5 पावर सेंटर बन चुके हैं। एक सोनिया गांधी जी का है, एक राहुल गांधी जी का है, एक प्रियंका जी का है, एक खड़गे जी का है, एक वेणुगोपाल जी का है। इन लोगों ने परिवारवाद के चलते इस देश को तबाह किया है और अभी भी ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। चाहते हैं कि हमारा छत्र राज देना चाहिए, बस हमारा राजशाही के तरीके से हमारा ही परिवार दिखना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर ये भी होगा कि आखिर इन दोनों सीट को ही क्यों चुना गया होगा। अब चलिए आपको इन दोनों सीटों का सियासी समीकरण क्या कहता है वो मैं समझाती हूं और शुरुआत अमेठी से करते हैं। अमेठी यानी कि गांधी परिवार की पॉलिटिकल डेब्यू सीट। इमरजेंसी के बाद 1977 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अमेठी सीट से ही डेब्यू किया था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां से जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें जीत मिल गई। हालांकि 1980 में अमेठी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तब संजय गांधी ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन कुछ समय के बाद, जैसा आप जरूर जानते होंगे, एक हादसे में अचानक से उनकी मौत हो गई और फिर संजय के भाई राजीव गांधी ने भी यहीं से पॉलिटिकल डेब्यू किया और जीत के साथ संसद पहुंच गए। फिर अमेठी में 1981 में जो उपचुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी ने शरद यादव को हरा दिया। सोनिया गांधी ने 1999 के चुनाव से यहीं से अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया। यानी कि संजय, राजीव के बाद सोनिया ने भी इसी अमेठी सीट से अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया था। हालांकि बाद में वो सीट उन्होंने छोड़ दी और अगली बार जो 2004 में चुनाव हुआ वो रायबरेली चली गई और वहीं से ही उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया। 2004 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने अपने पहले चुनाव में जीत यहां पर हासिल कर ली और आपको मैं ये बता दूं कि 3 बार वो जीत दर्ज कर चुके थे, यानी कि हैट्रिक लगाई थी। लेकिन बहुत कोशिश के बाद आखिरकार 2019 में वो वक्त आया जब बीजेपी ने कांग्रेस से सीट छीन ली और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से जीत गई। अब बात अमेठी की भी करते हैं। अमेठी की जब हम बात करें तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब अमेठी से चुनाव राहुल गांधी हार गए और वायनाड से चूंकि वो सांसद रहे, लेकिन ये जो हार है वो कभी भी बीजेपी ने भूलने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उदाहरण स्वरूप आप देखिए, स्मृति ईरानी वहां पर जाती हैं, वहां पर चुनाव प्रचार करती हैं। लेकिन दूसरी सीट जो रायबरेली है
उसका भी मैं आपको बता दूं कि ये गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हालांकि खबरें इससे पहले आपने भी जरूर सुन ली होंगी कि यहां से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की खबरें थी, लेकिन कांग्रेस की सेफ सीट है। तो अब ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो कामयाबी उन्हें मिल पाएगी? क्योंकि इस पर राजनीति बहुत जबरदस्त हो रही है और अभी तक हमने यही देखा है कि जो गांधी परिवार, आप देखेंगे सोनिया गांधी बहुत स्ट्रांग होल्ड यहां पर रखती आई हैं, लेकिन अब चूंकि ऐलान होना बाकी है कि अमेठी या फिर रायबरेली, और खास तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के नाम का, क्योंकि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी, ऐसी भी खबरें थी उनको कौन सी सीट दी जा सकती है। और अगर चुनावी मैदान में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा दोनों को उतारा जाता है तो फिर ये मुकाबला किसके साथ होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि औपचारिक तौर पर इंतजार करना होगा, एक तो इस बात का कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को सच में चुनाव लड़ाया जाता है, यानी कि उनका लिस्ट में नाम आता है, और दूसरा कि ये सब के बाद जो नतीजे सामने आते हैं वो नंबर्स में कितनी बढ़ोतरी देते हैं कांग्रेस को, क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है अगर कांग्रेस इस तैयारी से उतर रही है कि खास तौर पर रायबरेली में रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में उतार दे। लेकिन इसके नतीजे कैसे होंगे इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अभी तक भी आपने अगर न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।